हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। रीजनिंग का आज का अपना टॉपिक रहेगा रिश्ता संबंधी प्रश्न। रिश्ता संबंधी प्रश्न और जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड रिलेशन। क्या बोलते हैं भाई? ब्लड रिलेशन। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का और ये टॉपिक प्रत्येक परीक्षा में आता है, यानी इस टॉपिक में से प्रत्येक परीक्षा में सवाल है वो पूछा जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम हो। लेकिन इस टॉपिक में से सवाल है वो लगभग कंफर्म बनता है और प्रत्येक परीक्षा में इम्पोर्टेंट सवाल हैं। उन्हीं सवालों के बारे में अपन बात करेंगे, यानी प्रत्येक परीक्षा में जो इम्पोर्टेंट सवाल होता है उन्हीं सवालों के बारे में अपन डिटेल से बात करते हैं, ताकि आगामी परीक्षाओं की तैयारी आपके बेहतर से बेहतर हो सके और आप है अपना जो बेहतर से बेहतर है समय व्यतीत कर सकें, ताकि आप एग्जाम में कोई किसी प्रकार का आपको टाइम पास नहीं करना पड़े। चलते हैं बिना समय व्यर्थ किए आज के पहले सवाल पे। पहला सवाल है आपका, दीपक राजू का परिचय इस प्रकार देता है। परिचय कौन देता है भाई? परिचय देता है दीपक। किसका देता है? राजू का परिचय देता है। किस प्रकार से? राजू का परिचय इस प्रकार देता है, वह मेरे पिता के। किसके? मतलब दीपक दे रहा है, दीपक राजू का परिचय, मतलब दीपक दे रहा है राजू का परिचय। तो सबसे पहले तो यहां मैं लिखूंगा दीपक, यहां मैंने लिख दिया दीपक। और दीपक किसका परिचय दे रहा है? दीपक परिचय दे रहा है राजू का। यहां पर लिख दिया मैंने राजू। दीपक राजू का परिचय दे रहा है। परिचय क्या दे रहा है? वह मेरे, किसके भाई? दीपक के। वह मेरे पिता के, मतलब दीपक राजू का परिचय इस प्रकार दे रहे हैं कि वह मेरे पिता के। पिता किसके? दीपक के। तो इसका मतलब दीपक के पिता, दीपक के पिता के पिता की, मतलब दीपक के पिता के पिता। इसका मतलब दीपक के वो क्या लगेंगे भाई? दादा लगेंगे, यानी दीपक के पिता के पिता। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। के पोती, के पोती का पति है। के पोती, पोती कौन हुई? मतलब बिल्कुल आपको पूरा का पूरा समझाऊंगा। पोती कौन हुई? बहन। किसकी? दीपक की। यानी ब्लड रिलेशन वाले सवाल है ना, उन सवालों को आपको स्वयं पे लेना है, यानी सारे के सारे ब्लड रिलेशन वाले सवालों को स्वयं पे लेना है। इसमें आपका नाम है दीपक। बताया ये जा रहा है कि आपके पिता, यानी आपके पिता के पिता कौन हुए? आपके दादाजी। कौन हुए भाई? आपके दादाजी। दादाजी की पोती, दादाजी की पोती क्या लगे? आप दादाजी के क्या लगते हो भाई? पोते लगते हो। और दादाजी की पोती आपके क्या लगेगी? बहन लगेगी। सीधी सी बात है। दादाजी के पोती का पति है, पोती का पति है। पोती का क्या है भाई? पति है। और आपकी बहन, पोती कौन हुई? आपकी बहन। अब इसमें पूछा यह जा रहा है कि दीपक और राजू के बीच में क्या संबंध है? क्या संबंध है भाई? जो राजू है वो दीपक के बहन का पति है, तो इसका मतलब दीपक के राजू के बीच में क्या संबंध होगा? दीपक के राजू लगेगा बहनोई। क्या लगेगा भाई? बहनोई लगेगा। तो इसका मतलब ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद के साथ कह सकता हूं यह सवाल आपको 100% समझ में आया है। यानी ब्लड रिलेशन वाले सारे के सारे सवाल है ना, इनको आपको स्वयं पे लेना पड़ेगा। यानी ये सवाल आप खुद स्वयं पे लोगे ना, तभी आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज क्या रहती है? टफ रहती है। लैंग्वेज इसमें थोड़ी सी घुमाई हुई रहती है, तभी आपको आसानी से समझ में नहीं आता है। इसमें कहा यह गया है कि वह मेरे पिता के पिता, इसमें सीधा ही कह देता कि वह मेरे दादा, दादा कह देता तो क्वेश्चन ईजी हो जाता, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा के दी जाती है। पिता के पिता का मतलब दादा हो गया, दादा की पोती इसका मतलब दीपक के क्या लगी? बहन लगी, क्योंकि दीपक उसी दादा का क्या है? पोता है। पोती
के पति, यानी बहन का पति, और दीपक और राजू के बीच में क्या संबंध हो गया? दीपक और राजू के बीच में शाला और बहनोई का संबंध हो गया। इसका मतलब दीपक के राजू क्या लगेगा? बहनोई लगेगा। इस प्रकार से ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर अभी तक आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत प्रभाव से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे प्रत्येक परीक्षा से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट नोटिस होता है वो वहाँ पर सबसे पहले भेज दिया जाता है, और जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित इम्पोर्टेंट सूचना होती है वो सबसे पहले भेज दी जाती है। इसलिए टेलीग्राम चैनल आप तुरंत प्रभाव से ज्वाइन कर लें। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला आपका सवाल है, एक परिवार में एक्स व वाई बहनें हैं। एक परिवार है जिसमें, एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूं उसके बाद में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलूंगा आंसर में। एक्स व वाई बहनें हैं। ए की माता वाई है। ए की माता कौन है भाई? वाई है। ए का पुत्र शी है। एक्स का पुत्र बी है। निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? ये अपने को पूछा है। ठीक है, सबसे पहले तो क्या बोला गया है? एक परिवार में एक्स और वाई क्या है? बहनें हैं। एक्स और वाई क्या है भाई? बहनें हैं। ठीक है, एक की माता वाई है। ए की माता कौन है? वाई है। ये लो भाई, ए की माता है आपके वाई, तो इसका मतलब ए की माता वाई है। चलो ठीक है, ए की माता वाई है। ए का पुत्र शी है। ए का पुत्र कौन है भाई? सी है। ए का पुत्र कौन है? शी है। तो इसका मतलब ए किसका पुत्र है? ए पुत्र है आपके वाई का। मतलब वापस आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी आप समझो, एक्स व वाई दोनों क्या है? बहनें हैं। ए की माता वाई है, यानी वाई का पुत्र कौन है? ए है। ए का पुत्र शी है। ए का पुत्र कौन है? शी है। यहां तक तो आपके कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में कहा यह गया है एक्स का पुत्र बी है। ये एक्स है, इसका पुत्र कौन है? बी। एक्स का पुत्र कौन हो गया? बी हो गया। अब इसके बाद में क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? इसमें से कौन सा कथन सही है, यह पूछा है अपने को। कौन सा कथन सही है पूछा यह गया। बी व ए मोशेरे भाई है। बी ये वाला और ए ये वाला मोशेरे भाई है क्या? बिल्कुल मोशेरे भाई हैं। बिल्कुल मोशेरे भाई हैं। इसका मतलब ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। किस प्रकार से? क्योंकि बी किसका पुत्र है? बी आपके पुत्र किसका है? बी पुत्र है आपके एक्स का। और ए किसका पुत्र है? ए पुत्र है आपके वाई का। तो इसका मतलब दोनों आपस में क्या हुए? दोनों आपस में हुए मोशेरे भाई। मोशेरे भाई। और यही पहले ऑप्शन में दे रखा है, तो इसका मतलब यही ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन में है एक्स व वाई। एक्स व वाई का पुत्र ए है, बिल्कुल गलत बात है। जो ए है वो तो वाई का पुत्र है, एक्स का तो है ही नहीं। इसके बाद में बी का पिता एक्स है। बी का पिता एक्स कहाँ होगा? बी का तो माँ है एक्स, क्योंकि दोनों बहनें हैं। सी की दादी माँ एक्स होगी, सी की दादी माँ एक्स होगी। सी की तो दादी माँ वाई हो रही है, एक्स कहाँ से हो रही है? तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे दोनों के दोनों सवाल आपको 100% समझ में आए हैं। अगर समझ में नहीं भी आए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आता है वो क्वेश्चन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल है उसको तो ज्वाइन करना ही है। इसके साथ ही जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है उसका आप नाम है वो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। जब भी हमारे द्वारा या हमारी टीम के द्वारा नेक्स्ट वीडियो क्रिएट किया जाएगा उसमें वो क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा और उसका डिटेल से आंसर है वो समझा दिया जाएगा। लगभग तो मेरे हिसाब से 100% आपको समझ में आ ही रहा है।
थोड़ा सा अगर आप वीडियो पॉज करके देखोगे तो आपको मैं उम्मीद के साथ कहता हूं कि एक भी क्वेश्चन है आपको बिना समझे नहीं रहेगा। साथियों, एक छोटी सी उम्मीद जो हमारी आपसे रहती है कि इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करोगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम बेहतर से बेहतर क्वेश्चन और बेहतर से बेहतर आंसर लाने का प्रयास आपके लिए करते रहेंगे।